हेलो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आज की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यह है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में शुगर के 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही ईयर 23 के एंड तक एथेनॉल के मिश्रण को 10% से बढ़ाकर 18 to 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस खबर के आने के बाद से लगभग सभी शुगर स्टॉक्स में भारी तेजी आई है। इस खबर के बाद ऐसे भी कुछ स्टॉक्स चले हैं जिनका फंडामेंटल बहुत वीक है और एथेनॉल कैपेसिटी भी बहुत कम है, मगर हमें उन्हीं शुगर स्टॉक्स में बने रहना चाहिए जिनका फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, साथ ही उनका एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। हालांकि हमने अपने क्लाइंट्स को बजाज हिंदुस्तान शुगर 9 से 10 रुपये के बीच में बाय कराया था और 16 रुपये पर प्रॉफिट भी बुक करा चुके हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर उन कंपनीज में से एक है जिनका एथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा पर। यह एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक है। यह कंपनी कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग etc। इनके 1200 से अधिक क्लाइंट्स हैं। ये आईटी सर्विसेज से 88% रेवेन्यू जनरेट करती है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से 12% रेवेन्यू जनरेट करती है। इनका बिजनेस अमेरिकाज में 48%, यूरोप में 26%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 26% है। इनके टॉप 20 क्लाइंट्स 43% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस स्टॉक पे 56% एक्सपर्ट्स बाइंग का एडवाइस दे रहे हैं। ये इसका 1 ईयर का चार्ट है, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर से नीचे गिरने के बाद से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसका 5 ईयर्स का चार्ट है, जिसके माध्यम से हम लोग इसके सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने 918 का लो बनाया, फिर 950 का लो बनाया, उसके बाद 965 का लो बनाया, फिर 973 का लो बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने पुराने लोज को नहीं काट रहा है। इसका मतलब यह है कि 918 पे यह स्टॉक एक बड़ा सपोर्ट बना चुका है। फिर भी अगर मार्केट में अगर तेज़ गिरावट आती है तो स्टॉक कहां तक गिर सकता है, इस बात को जानने के लिए हम लोग इसके मैक्सिमम चार्ट को देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड के पहले यह स्टॉक 830 के हाइस पे काम कर रहा था, जहाँ से एक शार्प फॉल आया और 500 के करीब इसको ले गया। उसके बाद फिर शार्प रिकवरी पे ये वापस 830 के पास चला गया। इससे यह बात कंफर्म है कि अभी वर्तमान के कंडीशन को देखते हुए यह स्टॉक 800 के प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा। इसका मार्केट कैप 99,583 करोड़ है। ईयर हाई 1838 है, ईयर लो 944 है। हम लोग जानते हैं कि जिस स्टॉक का ROC 20% प्लस, ROE 15% प्लस हो तो उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे इसका ROC 26% है, ROE 21% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। EPS 54 है, जो कि एक हेल्दी EPS माना जाएगा। आपको बता दें कि इन्फोसिस का भी EPS 54 है। लगातार 5 सालों से हाई ROE और हाई EPS को यह स्टॉक मेंटेन किए हुए है। ईयर 22 में जून क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में 13% का जंप आया है। सितंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में लगभग 4% का गिरावट आया है। ईयर टू ईयर इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2018 में इसका 30,000 का रेवेन्यू था, जो कि 2022 में 44,000 का रेवेन्यू हो गया है। इसके नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया है। 2018 में 3,700 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं 2022 में 5,600 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। इस कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं रखा है। इस पे 2,830 करोड़ का डेट है। इसके अगेंस्ट इसके पास 4,450 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका एनुअल नेट प्रॉफिट 5,630 करोड़ है। कंपनी जब चाहे अपनी डेट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, इसलिए इस कंपनी को हम लोग डेट फ्री कंसिडर करेंगे। रिजर्व 26,347 करोड़ है। इसका सेक्टर पे 24.3 है, वहीं इसका स्टॉक पे 18.9 है। हम लोग जानते हैं कि आईटी कंपनीज का PE सेक्टर पे से हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। आप देखेंगे TCS का स्टॉक PE 29 है, वहीं इन्फोसिस का स्टॉक PE 27 है, वहीं टेक महिंद्रा का स्टॉक पे 18.9 है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसका PEG रेशियो 1.28 है। आपको बता दें कि लगभग सभी आईटी कंपनीज का PEG रेशियो
हाई ही देखने को मिलेगा। अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस का पीईजी रेशियो देखेंगे तो 3+ ही मिलेगा, जो कि 1.28 से काफ़ी हाई है। इसका करंट प्राइस 1023 है, बुक वैल्यू 275 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 649 है। इसका बुक वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनीज का बुक वैल्यू हमेशा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि आईटी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी होती है। इसलिए इन कंपनियों के पास लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी जैसे एसेट्स बहुत कम होते हैं। इसलिए इन कंपनियों का बुक वैल्यू हमेशा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इन कंपनियों को बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका वैल्यूएशन जज नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे टीसीएस का बुक वैल्यू 266 और इन्फोसिस का बुक वैल्यू 190 है। यहाँ पे आप देखेंगे यह स्टॉक 1139 के नीचे वेरी अट्रैक्टिव है। 1150 से 1314 तक अट्रैक्टिव है। 1324 से 1437 तक फेयर वैल्यूशन है। इसका स्ट्रेंथ 9, वीकनेस 3 है, फंडामेंटल 69% है, टेक्निकल वेरी बेयरिश है। इसका करंट वॉल्यूम 16 लाख है, जो कि इस वीक के हाई वॉल्यूम 28 लाख से कम है। इस साल 18 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, एक बार बोनस दिया है और एक बार स्प्लिट भी दिया है। यह स्टॉक 1099 के नीचे माइनली बेयरिश हो चुकी है। इसका क्वालिटी एक्सलेंट है, 151 कंपनीज में रैंक 5। इसका फाइनेंशियल पॉजिटिव है, +10, नेगेटिव -2। इसका मूविंग एवरेज देखे तो ये अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी ये सारे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। जैसे ही इन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, ये सभी मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट बन जाएंगे। इस स्टॉक में 1 मंथ में डिलीवरी वॉल्यूम 22% से इंक्रीज़ हुआ है। 1 डे में डिलीवरी वॉल्यूम 4% से डिक्रीज़ हुआ है। यह स्टॉक 3 ईयर्स में 31% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 100% का रिटर्न दिया है, 10 ईयर्स में 333% का रिटर्न दिया है। यह एक हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक जनरली मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा चल सकते हैं और ज़्यादा गिर सकते हैं। इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स 23% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स 17% है, CAGR 10 ईयर्स 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स 22% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 35% है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे लगभग 13% होल्ड करते हैं। FIs यहाँ पे 28% होल्ड करते हैं। LIC की होल्डिंग लगभग 6% की है। FIs यहाँ पे अपना होल्डिंग लगातार घटाते जा रहे हैं। सितंबर 21 में 35% का होल्डिंग था, जो कि सितंबर 22 में 28% का रह गया है। वहीं DIs अपना होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 21 में 17% का होल्डिंग था, जो कि सितंबर 22 में 24% का होल्डिंग हो गया है। इस चैनल पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पे कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।